हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन फार्माकोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन वाली यूनिट का टॉपिक जिसका नाम है इंडियन फार्माकोपिया। और ये जो टॉपिक है ये मोस्टली आपके पाँच नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, इसके पर्पज़ क्या होते हैं। इन कुछ टॉपिक्स का हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया होता है वो क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, एन ऑफिशियल बुक पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट लिस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अपनी, उसका एक ऑफिशियल बुक आता है जिसके अंदर ड्रग के स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं। ड्रग के स्टैंडर्ड जैसे प्योरिटी हो गया, उसकी ड्रग की स्ट्रेंथ हो गई, क्वालिटी हो गई उसकी, और किस फॉर्म के अंदर वो अपने को अवेलेबल होती है, उसके बारे में इस बुक के अंदर ऑफिशियली पब्लिश किया जाता है। अब बात करते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया जो बुक है उसको पब्लिश करने के क्या पर्पज़ है। फर्स्ट है एंश्योर सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिकेशन इन इंडिया। मेडिसिन की सेफ्टी, क्वालिटी और उसकी एफिकेसी है उसको चेक करना, और ये वैलिड है ओनली इंडिया के अंदर। जो इंडिया के अंदर जो भी ड्रग्स बनती है तो उसकी सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है कि वो सही है। सेकंड आता है प्रोवाइड लीगल स्टैंडर्ड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ड्रग्स। तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के लिए लीगल स्टैंडर्ड देती है इंडियन फार्माकोपिया, कि इस बुक के हिसाब से पता चलता है कि कोई भी दवा कैसे बनाते हैं और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को कैसे चेक किया जाता है। उसके बाद में आता है पब्लिश्ड बाई। जो इंडियन फार्माकोपिया जो बुक है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो वो पब्लिश की जाती है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी आईपीसी के द्वारा की जाती है। इसकी पब्लिशिंग आईपीसी गाज़ियाबाद। और फर्स्ट एडिशन जो फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन है यानी पहली बार ये बुक बनी थी वो बनी थी 1955 के अंदर। अपडेटेड एवरी 4-5 ईयर्स लेटेड आईपी 2022। मतलब ये हर 4-5 साल के अंदर अपडेट होती रहती है, और अभी हाल ही में अपडेट हुई है वो है इंडियन फार्माकोपिया 2022। तो ये था हमारा इंडियन फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि इलीगल इशू क्या है नर्सिंग में ड्रग्स के, कि लीगल इश्यूज इन नर्सिंग रिलेटेड टू ड्रग्स। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स विदाउट ए वैलिड प्रिस्क्रिप्शन। तो इसका मतलब है कि वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के बिना ड्रग देना। सेकंड है रॉन्ग ड्रग, रॉन्ग डोज, रॉन्ग पेशेंट इज लीड्स टू लीगल लायबिलिटी। मतलब रॉन्ग ड्रग, डोज और पेशेंट, तो ये अगर मान लो ऐसा कभी हो जाता है तो इसका एक लीगल केस बन सकता है नर्स के ऊपर। फिर आता है फेलियर टू रिकॉर्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन पेशेंट चार्ट। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रिकॉर्ड नर्स को रखना चाहिए। फिर आता है फोर्थ, नॉट रिपोर्टिंग एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है उनका रिपोर्ट नर्स के द्वारा नहीं किया जाता। फिफ्थ आता है वायोलेशन ऑफ स्टोरेज गाइडलाइंस फॉर नारकोटिक्स और कंट्रोल ड्रग्स। नारकोटिक्स या कंट्रोल ड्रग्स का सही तरीके से स्टोरेज ना करना। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो आते थे लीगल इशू इन नर्सिंग, जो कि ड्रग से रिलेटेड बनाए गए हैं। इसके बाद में आते हैं कि इम्पोर्टेंट ड्रग लॉज इन इंडिया, मतलब कौन कौन से लॉ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं किसी भी ड्रग के हिसाब से इंडिया के अंदर, जिसमें फर्स्ट आता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। तो इसके अंदर क्या है, रेगुलेट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। तो इसका मतलब है कि इस एक्ट के अनुसार है ना, तो ड्रग इंपोर्ट यानी कहाँ से आई है, मैन्युफैक्चर कहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हुई है, कहाँ से ये सेल हुई है, तो इन सभी चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के द्वारा ये होता है। फिर आती है सेकंड, फार्मेसी एक्ट 1948 रेगुलेट्स फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन इंडिया। तो यह एक्ट क्या करता है, फार्मेसी की जो एजुकेशन है और उसका प्रोफेशन है इंडिया के अंदर उसको रेगुलेट करता है। अपना थर्ड लॉ आता है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कंट्रोल्स प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। इसका मतलब है कि नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक ड्रग का यूज कंट्रोल करता है। जो भी ये एक्ट है नारकोटिक ड्रग सब्सटेंस एक्ट 1985, ये क्या करता है कि जो नारकोटिक या साइकोट्रोपिक ड्रग होती है उनका यूज को कंट्रोल करता है। फोर्थ एक्ट आता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954।
तो इट प्रोहिबिट्स मिसलीडिंग एड्स ऑफ ड्रग्स फॉर सर्टेन डिजीज, मतलब मिसलीडिंग ड्रग एडवर्टाइजमेंट बैन करता है। कहने का मतलब अगर किसी ड्रग की गलत एडवर्टाइज हो रही है तो उसको ये रोकता है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि जो भी पीपल्स होते हैं वो इस ड्रग की ऐड के चक्कर के में बहकावे में नहीं आ पाते हैं। तो ये मोस्टली ये 4 जो एक्ट थे ये इंडिया के अंदर इम्पोर्टेंट है ड्रग के हिसाब से। फिर आते हैं ड्रग शेड्यूल कि मतलब कौन सी ड्रग को किस शेड्यूल के अंदर रखा गया है। देयर आर फॉलोइंग ड्रग शेड्यूल, जिसमें फर्स्ट आता है शेड्यूल जी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन लेबल काउशन। तो इस शेड्यूल जी का मतलब है कि सिर्फ मेडिकल सुपरविजन में ले सकते हैं वो वाली ड्रग इसके अंदर इंक्लूड होती है जिसके ऊपर लेबल किया हुआ होता है काउशन यानी चेतावनी, मतलब ये ओनली मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही अपन ले सकते हैं। फिर सेकंड आता है शेड्यूल एच में क्या है, प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो इसके अंदर वो ड्रग्स आती है जो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के सेल नहीं की जा सकती है। फिर इसके बाद में थर्ड शेड्यूल आता है शेड्यूल एक्स के अंदर नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स रिक्वायर स्पेशल लाइसेंस फॉर सेल। जो भी नारकोटिक्स या साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती है उनको सेल करने के लिए स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है किसी भी सेलर को। फोर्थ आती है शेड्यूल सी एंड C1, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन सिरा। इसके अंदर वैक्सीन सिरा या फिर कोई भी बायोलॉजिकल या स्पेशल प्रोडक्ट है उसको रखा जाता है। फिर अपना फिफ्थ शेड्यूल आता है शेड्यूल एफ स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन एंड सिरा। अभी ये जो शेड्यूल है इसके अंदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है। फिर है शेड्यूल पी, लिस्ट ऑफ ड्रग विद देयर शेल्फ लाइफ। जो ड्रग्स होती है उनको लिस्ट किया जाता है कि ये ड्रग है उनकी शेल्फ लाइफ के साथ साथ में कि किस ड्रग की शेल्फ लाइफ कितनी है, किस ड्रग की इतनी नहीं है, तो इन सभी को शेड्यूल पी के अंदर रखा जाता है। फिर लास्ट आता है शेड्यूल एम, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज GMP फॉर फैक्ट्रीज। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज के रूल्स इसके अंदर शो किए गए हैं कि आप अच्छे से किसी भी ड्रग है उसको कैसे बना सकते हैं। तो ये थे हमारे इंडियन फार्माकोपिया के नोट्स और ये सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के बेसिस के हिसाब से। तो आप यही नोट्स अगर आप वहाँ पे लिख के आते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है क्योंकि ये बहुत ही इजी और शॉर्ट नोट्स हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।